पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने मौजूदा हालात के बीच जेनजी आंदोलनकारियों को एक भावुक चिट्ठी लिखी। शिवपुरी में सुरक्षा घेरे के बीच बैठे ओली ने चिट्ठी में युवाओं को अपने बेटे बेटियां कहकर संबोधित किया और अपने निजी जीवन के संघर्ष साझा किए। उन्होंने लिखा कि तानाशाही शासन के दौरान हुई यातनाओं की वजह से वे पिता नहीं बन सके, लेकिन जब उन्होंने सुना कि आंदोलन के दौरान उनके बच्चों की जान गई तो उनका जीवन बदल गया। नेपाल में सोमवार को शुरू हुई हिंसा से अभी भी तनाव है। नेपाल के युवाओं ने नेपाल में तख्ता पलट तो कर दिया, लेकिन अभी भी नई सरकार बनाने पर मंथन चल रहा है, सहमति नहीं बन पाई है। जेनजी नेपाल में अंतरिम पीएम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अभी नेपाल में अंतरिम सरकार के लिए जेनजी ने कुलमान घिसिंग का नाम आगे बढ़ाया है। जस्टिस सुशीला कार्की के नाम वापस लेने के बाद ये फैसला लिया गया है। उधर नेपाल में हुई हिंसा में अभी तक 30 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि नेपाल के पुराने नेता अभी भी जेनजी के निशाने पर हैं। नेपाल में हुई हिंसा में नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का आलीशान बंगला जलकर राख हो गया है। ये बंगला खंडहर लग रहा है। आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाते। नेपाल के काठमांडू में आप जो ये आलीशान बंगला देख रहे हैं, दरअसल ये बंगला यहाँ के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली, उनका है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो नेपाल के लोगों का गुस्सा था वो किस तरह था कि एक प्रधानमंत्री कितनी लेविश लाइफ में काठमांडू में रहते थे। ये आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा बंगला है, और जिस तरह से नेपाल के जो युवा हैं, नेपाल के जो लोग हैं, उनके अंदर ये गुस्सा था कि जो नेपाल की सरकार थी उसने नेपाल के लोगों की सुनी नहीं। डेवलपमेंट के बारे में जो लोगों के मुद्दे थे, युवाओं के मुद्दे थे, उन पर ध्यान नहीं दिया इस सरकार ने। और यही वजह थी कि जो करप्शन था वो अपने चरम पे था, बेरोजगारी थी जो अपने चरम पे थी, और उसके बाद जो जेनजी और जो बाकी भी लोग हैं, जो नेपाल के आम लोग हैं, उनका गुस्सा फूटा। और उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह से आज इस बंगले की हालत को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब जो जनता है जब वो सड़कों पे आती है तो बड़ी बड़ी सत्ताएं हिल जाती हैं। ये उसकी वानगी ये बंगला जो है यहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री का गवाही दे रहा है। आप देख सकते हैं सब कुछ जल के राख हो चुका है, सत्ता चली गई है, एक तरीके से तख्ता पलट हो गया है। तो कहीं ना कहीं जो लोगों का गुस्सा था वो सड़कों पे आया, और जो लोग थे वो परेशान थे यहाँ पर बेरोजगारी से। जो युवा थे उनको उनके मुद्दे जो हैं वो सुने नहीं जा रहे थे। और नेपाल के लोगों का कहना है कि सोशल मीडिया मुद्दा नहीं था, मुद्दा था दरअसल करप्शन और बेरोजगारी, जिसको लेकर नेपाल की सरकार ने, नेपाल के मंत्रियों ने, नेपाल के जो सांसद थे, जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने नेपाल की जनता की सुनी नहीं। इसलिए ये सबक जो है वो सिखाया गया है। और अब नेपाल के लोग, नेपाल की जनता एक ऐसा प्रशासन, एक ऐसा मंत्री, एक ऐसा नेता चाहती है जो यहाँ के लोगों की सुध ले। लोगों का यह भी कहना था कि नेपाल के लोगों को बाहर नौकरी करने क्यों जाना पड़ता है, नेपाल में ही उनके लिए रोजगार के बेहतर अवसर उनकी सरकार क्यों नहीं तलाश करती है। ये घर गवाही दे रहा है, ये बंगला गवाही दे रहा है पूर्व प्रधानमंत्री जो ओली हैं उनका, कि किस तरह से जब लोगों का गुस्सा सड़कों पे आता है तो वो बड़ी बड़ी सत्ता, बड़ी बड़ी सरकारें जो हैं वो गिराने का मादा रखता है। और हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, आप नेपाल के रहने वाले हैं, कुछ कहना चाहेंगे? आप युवा हैं, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए बहुत सारे लोग हैं, गुस्सा था आपके अंदर? गुस्सा तो बहुत था, लेकिन जो नेपो किड्स का जो असली मकसद था, जहाँ तक यहाँ के सरकार जितने भी थे उसके नेपो किड्स, उसके बाल बच्चे फॉरेन में एंजॉय कर रहे हैं। मैक्सिमम लोग एंजॉय कर रहे हैं। बंगला देख के लग रहा है हमको, बंगला देख के, हाँ, परसों का ही बात है, सब लोग आए यहाँ पे जला के राख कर दिए हैं। मैक्सिमम नेताओं का और मैक्सिमम यहाँ का पॉलिटिशियन से लेके पुलिस यूनिफॉर्म से लेके सब कुछ जल के राख हो चुका है। पर कुछ यहाँ पे घुसपैठ भी घुसे हुए हैं, जहाँ तक मुझे सुनने में आया था। पर ऐसा अब ना हो, करप्शन बार बार ना हो, यही एक सीख मिलना चाहिए यहाँ की जनता को। कैसी सरकार चाहते हैं? सरकार जो अभी बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं, जैसे कि कभी कभी सुशीला कार्की मैम का भी न्यूज़ आता है, बालिन सरकार का भी न्यूज़ आता है, और नेपाल का भी न्यूज़ आते हैं। मैक्सिमम न्यूज़ इसी के रिलेटेड आ रहे हैं। तो वही बस अब करप्शन खत्म हो जाए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट घट जाए, हम लोग का यही मकसद है। बिल्कुल, मेरे कैमरामैन जोड़ा युगल आपको यहाँ से भी दिखाएंगे अंदर इधर की तस्वीरें कि इस जो पूर्व प्रधानमंत्री का घर था उसका मंजर अब आप देख सकते हैं क्या है, किस तरह से प्रदर्शनकारियों ने यहाँ पर तोड़फोड़ की। जो गुस्सा था वो इस बंगले के ऊपर आके निकला। ये ठीक है, ये सीधी तस्वीर हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ से भी देखिए, यहाँ प्रवेश निषेध लिखा हुआ है, और यहाँ से भी थोड़ा मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। अंदर देखिए जो बाइकें थी
वो सब जल के राख हो चुकी हैं। अंदर का जो प्रेमाइसेस देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं कि जब लोगों का गुस्सा सड़कों पे आता है तो जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बड़ी बड़ी सरकारें, बड़ी बड़ी सत्ता जो है वो अपने वो कुर्सी से हिल जाती हैं और उसकी बानगी ये काठमांडू में जो पूर्व प्रधानमंत्री का घर है ये देने के लिए काफ़ी है। कैमरा पर्सन युगल ठाकुर के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, काठमांडू। आनंद तिवारी कई सारी खबरें लेकर आते हुए आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर नेपाल में हुई हिंसा में नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का आलीशान बंगला जलकर तो राख हो गया, लेकिन ये देखिए जेनजी के ही समर्थक एक दूसरे से लड़ते हुए, ये तस्वीरें देखिए हैरान करने वाली कि जेनजी के ही कई सारे समर्थक आपसी गुट एक दूसरे से बहस कर एक दूसरे से लड़ते हुए और वहां पर दूसरे लोग बीच में घुसकर इस झगड़े को कम करने की कोशिश करते हुए, सुलझाने की कोशिश करते हुए, आपस में लड़ते हुए अचानक से उसके अंदर ही ये तस्वीरें आई हैं। नेपाल प्रेस में ये तस्वीरें रिलीज हुई हैं जहां पर एक व्यक्ति को अचानक आगे कर उसको काफ़ी मार पड़ती है। ये देखिए उसको जेनजी के ही लोग आकर कूट रहे हैं, ज़मीन पर आके गिरता है। भीड़ के बीच में से कोई एक व्यक्ति आता है, क्या उसने कुछ कहा या कुछ हुआ पता नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रदर्शनकारियों के बीच में से ही वो देखिए ब्लू कलर की ओवर जैकेट पहनकर, जीन्स पहनकर ये व्यक्ति पतला सा एक पीछे की तरफ से आता है और उसको 3-4 जेनजी के ये प्रदर्शनकारी युवक एक साथ मिलकर कूटते हैं। कूटने के बाद फिर कोई बीच बचाव करने की कोशिश करता है, भीड़ को पीछे करने की कोशिश करता है, कैमरा का दूर करने की कोशिश करता है और फिर इस व्यक्ति को बचाने की कोशिश। ये देखिए ये आया टी-शर्ट पहना हुआ, टी-शर्ट जीन्स पहनकर ऊपर से एक जैकेट ओवरऑल पहना हुआ है और देखिए यंग लड़का है, उसको काफ़ी लात और घूंसे पड़ रहे हैं। कुछ लोग हेलमेट पहने हुए हैं, भीड़ है, बहुत ज़ोर से मार पड़ रही है और फिर उसके बाद फिर रुक जाते हैं। ये देखिए ये पहले ये व्यक्ति जिसके हाथ में कुछ क्रेप बैंडेज लगा है वो मारता है और उसके बाद ये व्यक्ति जिसने अर्जेंटीना और मेसी की टी-शर्ट पहनी है वो मारता है। सब युवक हैं, सब युवक हैं, लातें घूंसे पड़ रही हैं और उसके बाद फिर रुक जाते हैं और फिर जैसे ही कैमरा और वीडियो लिया जा रहा है तब इनको फिर पीछे करके फिर कहा जाता है छोड़ दो अब इसको मारो मत, हो गया। अब क्या वहाँ पर कोई कहा सुनी हुई, उसने कुछ गलत नारेबाजी की, जनता का आक्रोश और उस आक्रोश में ये वो स्टूडेंट, वो छात्र जो इन प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। ये काठमांडू से तस्वीरें हैं, कुछ दिन 9 और 10 तारीख के बीच में ही ये हुआ है जब प्रदर्शन अपने उरूज पे था, तब की बात है। आप देखिए कि एक जगह जहां प्रदर्शन हो रहा है हाथापाई होती है। ये देखिए ये पीछे से आ रहा है, ये हाथ अपना बचाकर वो अंदर से ही मार खाता हुआ ही आ रहा है, हाथ पीछे करके रख रहा है। क्या उसने अंदर वहां चोरी चकारी करने की कोशिश की या कुछ बदतमीजी की, बदसलूकी की, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। लेकिन हाँ, उन प्रदर्शनकारियों के बीच में ही से ही ये व्यक्ति बाहर निकलता है और उसको मार पड़ती। अब वहीं नेपाल की हिंसा भारत के लिए भी खतरे की घंटी बन गई। नेपाल की जेलों से 7,000 कैदी फरार हो चुके हैं और इनमें से कई का मूवमेंट भारत नेपाल बॉर्डर पर देखा गया है। सशस्त्र सीमा बल हाई अलर्ट पर है, हर संदिग्ध की पड़ताल की जा रही है क्योंकि ये कैदी नेपाल की जेल की 4 दीवारी से निकलकर अब भारत की सरहद पर दस्तक दे रहे हैं। देखिए नेपाल की जेलें टूटी, हजारों कैदी फरार, सरहद पर मंडरा रहा है नया खतरा। भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट जारी। नेपाल की सड़कों पर भड़की हिंसा ने जेलों को भी जला डाला। कैदियों ने पहले आग लगाई, फिर दरवाजे और दीवारें तोड़कर फरार हो गए। पश्चिमी नेपाल की एक जेल में सुरक्षा बलों से झड़प में 5 युवा कैदी मारे गए। इससे पहले भी भारत नेपाल सीमा पर नेपाल से अंदर आने की भारत में कोशिशें होती रही है, लेकिन इस बार खतरा बहुत ज्यादा बड़ा है क्योंकि जनता के साथ साथ ये कैदी हैं जो कि पहले ही नेपाल में कानून तोड़ चुके हैं। लिहाजा एजेंसियां कोई भी मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहती और सतर्कता अपने उच्चतम स्तर पर वो बरत रही हैं। बुधवार दोपहर राज बिराज जेल का ब्लॉक भी धधक उठा।
और कई कैदी मौके से भाग निकले। वीरगंज जेल में कैदियों ने दीवार तोड़ दी। हालात काबू में करने के लिए सुरक्षा बल को 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। इस भगदड़ में कई कैदी भारत नेपाल सीमा की तरफ बढ़े, लेकिन 5 को सशस्त्र सीमा बल ने दबोच लिया। वहाँ की जेलों से काफ़ी संख्या में कैदी फरार हुए हैं। जाहिर है इनमें हर तरह के अपराधी हैं और दोबारा पकड़े जाने के डर से इनमें से अधिकांश कैदी सीमा पार कर भारत आने का प्रयास करेंगे। सघन चेकिंग अभियान चला करके ऐसे तत्वों को पकड़ना सुनिश्चित करती है। नेपाल की जेलों से बड़े पैमाने पर कैदी फरार हुए हैं। माय रिपब्लिका की रिपोर्ट कहती है 7,000 से ज्यादा कैदी फरार हैं। सबसे ज्यादा 1,575 कैदी सुनसरी की झुम्पका जेल से, 1200 नक्खू जेल से और 1100 दिल्ली बाजार से भागे हैं। इसके अलावा कास्की, कैलाली, चितवन, जलेश्वर, गौर और कंचनपुर की जेलों से भी सैकड़ों कैदी गायब हैं। दक्षिण नेपाल के सिंधुली गढ़ी से सभी 471 कैदी, जिनमें 43 महिलाएं भी शामिल थीं, आगजनी के बाद से फरार हैं। डर इस बात का है कि ज्यादातर जेलें भारत की सीमा से सटी हैं, यानी खतरा शुरू हो